Hello everyone, this is Garima Joshi from Fun with Mathematics. In this video, we will discuss question number 14 to question number 25 from exercise 5.1. So let's start with the question number 14. तो देखिए इसमें हमसे कहा है कि discuss the continuity of the function f where f is defined by 14th क्वेश्चन में आपका फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया है और 14th 15th और 16th क्वेश्चन में हमको कॉन्टिन्यूटी ही चेक करनी है। तो देखिए 14th क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 3 इफ़ ज़ीरो इज़ लेस देन और इक्वल्स टू एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1। मतलब बेसिकली हमसे ये कहा है कि जब एक्स आपका 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो उस केस में आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो है 3। इसी तरह से 1 और 3 के बीच में वैल्यू है 4 और 3 और 10 के बीच में वैल्यू है 5। तो अब हमको ये सोचना है कि फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। अब आप जैसे देखेंगे, अगर आप 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे, अगर सपोज कोई भी रियल नंबर, तो उस केस में आपका फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस आएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों सेम ही होंगी। ये 3 ही होगा। 3 अपने आप में एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इसी तरह से इसके बीच में अगर आप कुछ लेंगे तो 4 आएगा। तो वो सब सेम है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर हो सकता है? 0 पर, 1 पर, 3 पर और 10 पर। बट देखिए यहाँ पर 0 और 10 पर हम चेक नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 0 से x जब ग्रेटर है तब की तो वैल्यू हमको पता है, लेकिन जब x 0 से लेस है यानी कि राइट हैंड लिमिट तो हमको पता है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट की के बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है। तो इसलिए हम 0 पर भी चेक नहीं कर पाएंगे। तो किस पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? एक तो 1 पर और दूसरा 3 पर। ठीक हो गया। इसी तरह से 10 पे भी हम चेक नहीं कर सकते हैं। तो हम कहाँ कहाँ चेक करेंगे? बेसिकली 1 और 3 पर। तो चेक कर लेते हैं सबसे पहले एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो जब x आपका 1 के इक्वल होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। मतलब फंक्शन की वैल्यू जब x आपका 1 से थोड़ा सा छोटा है यानी कि x लेस देन 1 है तो एफ एक्स की वैल्यू आपकी 3 है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 3। अब आप देखिए x आपका किसी को भी टेंड करे, x आपका किसी के भी इक्वल हो, बट यहाँ पर जो आपका फंक्शन है ये x से इंडिपेंडेंट है, तो आपका आंसर जो होगा वो सीधे सीधा आ जाएगा 3। इसी तरह से अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से थोड़ा सा आगे जाएंगे हम, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। अब आप देखिए इस बार आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? x जब आपका 1 से ग्रेटर है, ये वाला फंक्शन आप लेंगे, इसकी वैल्यू है 4। तो यहाँ पर आप फंक्शन की वैल्यू की जगह लिख देंगे 4। अब ये फिर से x से इंडिपेंडेंट है तो आपका आंसर आएगा 4। यही से आपको, अगर आप x की वैल्यू ना भी निकालें, यहाँ से आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। सो दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो जो आपका फंक्शन f है, f इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 पर, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्वेश्चन में यही हमसे चेक करने के लिए कहा था कि इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करो कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो हमने यहाँ से देखा कि x इक्वल्स टू 1 के लिए तो ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब इसके बाद हम x इक्वल्स टू 3 में चेक कर लेते हैं। तो एट x इक्वल्स टू 3, तो जब आपका x 3 के इक्वल होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए आपकी आएगी लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस। अब देखिए क्या वैल्यू आएगी? फंक्शन जब 3 से लेस देन है यानी कि x लेस देन 3, ये वाला केस, यहाँ पर आपकी फंक्शन की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 4। तो आपका आंसर आएगा 4।
इसी तरह से राइट हैंड लिमिट आपकी क्या आएगी, RHL implies limit x tends to 3 plus fx equals to limit x tends to 3 प्लस फंक्शन की वैल्यू आपकी देखिए क्या आएगी, ये है आपका जब x ग्रेटर देन है 3 के, तो इस केस में आपकी वैल्यू है 5, तो ग्रेटर देन और इक्वल के लिए आपकी वैल्यू है 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। अब यहीं से आप देख रहे हैं ये 4 है ये 5 है, तो ये इक्वल नहीं है। फंक्शन की वैल्यू ना भी निकालें तो हम सीधा कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, therefore f is discontinuous at x equals to 3। तो 1 और 3 पर आपका जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूस है। ओके, तो बस यही हमको चेक करना था, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी, तो हमने बता दिया 1 और 3 पर ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, उसके अलावा बाकी पॉइंट्स पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इसमें भी हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, पॉइंट्स ये गिवन है, तो यहाँ पर हम कहाँ पर चेक करेंगे, देखिए एक हम चेक करेंगे 0 पर और दूसरा हम चेक करेंगे 1 पर। उसके अलावा आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, वहाँ पर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा। तो एट x इक्वल्स टू 0, तो जब x आपका 0 के इक्वल होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए क्या आएगी आपकी, लेफ्ट हैंड लिमिट इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन की वैल्यू जब x लेस देन 0 है तो वो है आपकी 2x, तो 0 माइनस यहाँ पर आप लिख देंगे 2x। ओके, अब जब आपका फंक्शन 2x होगा और x टेंड्स टू 0 है तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह से जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे सो दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, so it is equals to limit x टेंड्स टू 0 प्लस वैल्यू ऑफ फंक्शन जब आपका x ग्रेटर देन 0 है तो ये वाली वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू भी आपकी 0 है, तो ये तो आपका सीधे सीधे 0 हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालनी पड़ेगी एट x इक्वल्स टू 0। तो देखिए जब आपका 0 के, इस केस में देखिए आपका x ग्रेटर देन और इक्वल है 0 के, तो जब x आपका 0 के इक्वल है तो वैल्यू आपकी सीधे सीधे 0 आ रही है, तो इस केस में भी जो आपकी f0 की वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी। यहाँ से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। So therefore we can say that therefore function is continuous at x equals to 0। x equals to 0 पर तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब दूसरा पॉइंट हमको मिल रहा है 1, जहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस होने की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एट x इक्वल्स टू 1। तो जब x आपका 1 के इक्वल है तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, इस बार fx की वैल्यू क्या आएगी, देखिए जब x आपका लेस देन 1 है तो ये वैल्यू है आपकी 0, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0, ये वैल्यू आपकी 0 हो गई। इसके बाद हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट देखिए आपकी आएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए जब x आपका ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू है 4x, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4x। ओके, अब आप देखिए x आप की जगह आप 1 रखेंगे तो आपका आ जाएगा 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से हम क्लियरली देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फंक्शन f
इज नॉट कॉन्टीन्यूस या फिर डिसकॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो यही हमें क्वेश्चन में चेक करना था कि कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी, कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो ये जो आपका फंक्शन है ये x इक्वल्स टू 1 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, उसके अलावा हर पॉइंट पर ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें भी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है और हम कहाँ कहाँ पर चेक करेंगे, एक तो -1 पर और दूसरा 1 पर। तो देखिए एट x इक्वल्स टू -1 लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आएगी लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस fx दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू -1। fx की जगह क्या आएगा, x जब आपका लेस देन है -1 से तो इस केस में आपका fx आएगा -2। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -2 दैट इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये वाली में आपका जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट है x के, तो यहाँ पर x किसी को भी टेंड करे, किसी के भी इक्वल हो, हमारा जो आंसर आएगा वो -2 आ जाएगा। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो देखिए राइट हैंड लिमिट आपकी क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस -1 से थोड़ा सा राइट में जाएंगे तो ये आपका इक्वल होगा लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x जब आपका -1 से ग्रेटर है तो उस केस में आपकी वैल्यू है 2x, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x। अब इसमें हम x को -1 पुट करेंगे तो ये आपका आएगा 2 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू -2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो आपके इक्वल हैं। अब हमको फंक्शन की वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी एट x इक्वल्स टू -1। तो f -1 देखिए क्या आएगा, जब आपका x, इस केस में देखिए आपका जो x है वो लेस देन और इक्वल्स टू है -1 के, तो जब आपका x -1 के इक्वल होगा तब भी आपकी वैल्यू -2 आएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि f -1 की वैल्यू भी -2 के इक्वल है। यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू -1। सो वी कैन से दैट f is continuous at x equals to -1। ओके, अब इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे चेक कर लेते हैं जो कि 1 है। तो देखिए जब हम चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 1 सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहले काम करते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, देखिए x जब आपका लेस देन है 1 के, ये वाली वैल्यू यानी कि आपका आ जाएगा 2x। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 2x, x की जगह 1 पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। इसके बाद राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट अब आप देखिए आपका आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, fx आपका जब x ग्रेटर देन 1 है तो वो है 2, तो यहाँ पर हम सीधे वैल्यू रख सकते हैं 2 और आपका आंसर आ जाएगा 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है। अब हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1 भी चेक करनी पड़ेगी। तो देखिए ये वाली वैल्यू आपकी क्या होगी, f1 की वैल्यू आपकी इस केस में देखिए x आपका लेस देन और इक्वल्स टू 1 है, तो ये वैल्यू आपकी 2x हम कंसिडर करेंगे। fx इक्वल्स टू 2x है तो x की जगह हम 1 रखेंगे। देखिए fx आपका है 2x, x की जगह 1 पुट करा तो f1 आपका क्या आएगा 2 इंटू 1 इज इट, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2। ये वैल्यू भी आपकी 2 के इक्वल आ गई। अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल हैं, इक्वल्स टू f1 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आपका फंक्शन f है दैट इज कॉन्टिन्यूस
एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो -1 और 1 पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। इसके अलावा अगर इसके बीच के कोई भी पॉइंट लें वो अपने आप में एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन आएगा। सो देयरफॉर वी कैन से दैट कि जो फंक्शन f है वो आपका कॉन्टीन्यूस, f इज कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज। ठीक है, जो भी आपकी वैल्यूज होंगी इनके बीच में लाई करेंगी, उन सारी वैल्यूज के लिए आपका f कॉन्टीन्यूस होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय, ये आपका फंक्शन है, इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल्स टू 3। तो हमसे कहा है कि एट x इक्वल्स टू 3 फंक्शन f इज कॉन्टीन्यूस, यही कहा है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल्स टू 3 में जो आपकी लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, और यही वैल्यू आपकी इक्वल होगी वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 3 के। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f3 की वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि हमको ये गिवन है कि एट x इक्वल्स टू 3 जो आपका फंक्शन है वो आपका क्या है, कॉन्टीन्यूस है। ओके, तो इसका यूज़ करके हमको a और b के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए एक और चीज़, यहाँ पर लेस देन और इक्वल्स टू 3 है, तो मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो आपकी सेम आएगी। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 3 फाइंड कर लेते हैं। यह आपका ax प्लस b है, तो यहाँ पर अब आप x की जगह 3 पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 3a प्लस 1। इज इट, ax प्लस 1 है ना, तो यह आपका x की जगह 3 पुट करिए, a इंटू 3 प्लस 1, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। अब इसके बाद हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम है, तो हमको राइट हैंड लिमिट चाहिए। सो राइट हैंड लिमिट आपकी होगी लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन की वैल्यू क्या है, bx प्लस 3, तो ये आपका आ जाएगा bx प्लस 3। x की जगह जब हम 3 पुट करेंगे तो आपका देखिए क्या आएगा, यह आपका आ जाएगा इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस bx प्लस 3 है ना। एक काम करते हैं, हम सीधे लिख लेते हैं इसको, यह आपका 3b प्लस 3 आ जाएगा। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1, अच्छा सॉरी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ये है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि ये इक्वल होंगी, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन है और ये आपकी राइट हैंड लिमिट है। अभी हमको क्वेश्चन में गिवन था कि ये आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो ये आपके इक्वल है। सो देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट कि जो आपका 3a प्लस 1 है दैट इज इक्वल्स टू 3b प्लस 3। एक काम करते हैं, b को इस साइड ले आते हैं, तो 3a माइनस 3b इक्वल्स टू 3 माइनस 1। 3 कॉमन लेंगे तो a माइनस b इक्वल्स टू 2। a माइनस b यहाँ से आपका आ जाएगा 2/3, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि a इक्वल्स टू b प्लस 2/3। तो ये आपका फाइनल आंसर है। a और b के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना था और ये आपका रिलेशन रहा। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमसे कहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा
इज द फंक्शन डिफाइंड, यह आपको फंक्शन दिया है, इसमें हमसे पूछा है कि किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पर कॉन्टिन्यूस होगा और किस वैल्यू पर x इक्वल्स टू 1 के लिए कॉन्टिन्यूस होगा। तो बेसिकली हमको x इक्वल्स टू 0 में कॉन्टिन्यूस नहीं दिखाना है, हमको ये बताना है कि ये जब आपका कॉन्टिन्यूस होगा तो तब आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर आपका लैम्डा है, इस लैम्डा की वैल्यू हमको बतानी है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0। तो जब आपका x 0 के इक्वल होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी देखिए क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जब आपका x लेस देन 0 है, तो ये वाली वैल्यू है, देखिए ये आपका होगा लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो देखिए ये आपका जब आप इसमें x को 0 पुट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, लेमडा 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 इंटू 0 भी आपका 0 होगा, तो फाइनल आंसर आपका 0 आ जाएगा। इसी तरह से जब आप राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो देखिए आपका आंसर आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर में फंक्शन की वैल्यू है 4x प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका देखिए क्या आएगा, x की जगह 0 पुट करेंगे तो 4 इंटू 0 प्लस 1, यानी कि आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। और हमसे क्वेश्चन में कहा है कि लेमडा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ से तो हम देख रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, तो लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। सो देयरफॉर वी कैन से दैट फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, क्योंकि फंक्शन तो डिसकॉन्टिन्यूअस आ गया ना, तो लेमडा की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके लिए ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं एट x इक्वल्स टू 1। तो देखिए इसमें आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, इट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। तो जब आपका ये होगा तो आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन, देखिए क्या आएगी, जब आपका x लेस देन है 1 से तो इट मीन्स 0 से तो ग्रेटर ही होगा, इज इट। तो ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी 4x प्लस 1। तो यहाँ पर रख लेते हैं 4x प्लस 1, x को 1 पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 यानी कि 5। इसके बाद हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में आपका आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन की वैल्यू देखिए क्या होगी, यही होगी, 1 से ग्रेटर चाहिए तो 0 से ग्रेटर वाली ही लेंगे, तो ये भी आपकी आ जाएगी 4x प्लस 1। तो आपका आंसर राइट हैंड लिमिट में भी 5 आएगा। इसी तरह से हम अगर फंक्शन की वैल्यू चेक करें एट x इक्वल्स टू 1 पर, तब भी आपका यही फंक्शन होगा, तो ये भी आपका 4x प्लस 1 मतलब 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से हम क्लियरली देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर we can say that function f is continuous at x equals to 1। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए, ये फंक्शन को हमने कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर दिया बट हमको लेमडा की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है ना, क्योंकि लेमडा तो लेस देन 0 के लिए डिफाइन है।
अब यहाँ पर आ रहा है ना क्योंकि लेमडा, तो अब आप देखिए कि लेमडा की कोई भी वैल्यू हम रख लें, फंक्शन हमेशा हमारा कॉन्टिन्यूस आएगा क्योंकि लेमडा पर डिपेंड ही नहीं करता है। सो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज कि ये फंक्शन आपका लेमडा की वैल्यू से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेमडा, सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो लेमडा की हर वैल्यू के लिए फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें हमसे कहा है कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स, सॉरी एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है ये। तो जी एक्स आपका एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है, इज डिसकॉन्टिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। इसमें हमसे कहा है कि सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पर हमको ये शो करना है कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। तो सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं, जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ऐसा फंक्शन होता है जहाँ पर आपकी कोई भी वैल्यू हो, जैसे सपोज मैं कहती हूँ कि वैल्यू है हमारी 1.5, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1.5 का जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो आपका इससे पहले जो भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है उसके इक्वल होगा। जैसे 1.5 से सबसे बड़ा इंटीजर इससे पहले आपका आता है 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह से अगर आप 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करेंगे सो वो भी आपका 1 होगा, और 1.9 का करेंगे तो आप 2 नहीं लिखेंगे। इस केस में भी आपका देखिए 1.9 से पहले जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है हम उसको लिखते हैं, तो इस केस में भी आपका 1 होगा। इसी तरह से अगर आप 1 में चेक करें तो वो आपका 1 होगा, और अगर आप 2 लिखें तो वो आपका 2 हो जाएगा। फिर 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू लिखें 2.6 इस तरह से, तो वो भी आपकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी उसके बाद। तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ओके, अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि सो दैट द फंक्शन जी एक्स इक्वल्स टू ये इज डिसकॉन्टिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो एक काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि हम चेक करेंगे एट एक्स इक्वल्स टू एन, या एट एक्स इक्वल्स टू, चलिए एन पर ही कर लेते हैं, और हम कहते हैं वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ओके, तो देखिए जब हम x इक्वल्स टू एन पर चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू n माइनस एच एफ एक्स। अब मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा, n माइनस एच क्यों लिखा, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में हमको लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, सीधे सीधे हम आंसर फाइंड नहीं कर सकते हैं, लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा n माइनस एच। एच का क्या मतलब है, एच का मतलब ये है कि ये आपका n से h एक छोटा सा नंबर है। तो जैसे n आपका सपोज नंबर लाइन में यहाँ पर आता है, तो n से थोड़ा सा लेफ्ट की वैल्यू आपकी ये होगी, और ये वाला जो डिफरेंस है इसी को हम h कहेंगे। मतलब n से h को हमने माइनस किया तो उसकी थोड़ी सी लेफ्ट वाली वैल्यू हमको मिल गई है। ओके, अब आप देखिए, तो मैं एक बार आपको दोबारा से बता देती हूँ कि लिमिट को चेंज कैसे करते हैं। लिमिट अगर आपकी सपोज आप x इक्वल्स टू एन पर चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में आप x इक्वल्स टू एन माइनस एच पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड लिमिट में आप पुट करेंगे x इक्वल्स टू एन प्लस एच, और जो आपकी न्यू लिमिट बनेगी वो आपकी h टेंड्स टू 0 करके बनेगी। अभी करते हैं, सॉल्व करके आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी है
लिमिट x टेंड्स टू n माइनस एच एफ एक्स। यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू n माइनस एच। फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या है, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, x को हम रखेंगे n माइनस एच। तो जब हम x को n माइनस एच रखेंगे तो हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। और ये वाली वैल्यू देखिए क्या होगी, यहाँ पर तो हम रख लेंगे x को n माइनस एच, ओके, माइनस यहाँ पर आपका आ जाएगा n माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आप देखिए ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, n माइनस एच तो ठीक है। अब आपका माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो एग्जांपल लेते हैं। सपोज n आपका 1 है, ठीक है। तो अब आप 1 में से h को माइनस करें। सपोज h आपका छोटा सा कोई नंबर है, आपका आंसर आ गया 0.99 सपोज माइनस करके। तो अब आप देखिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, ये आपका n माइनस एच है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका होगा 0। n अगर आप 2 पुट करते हैं सपोज, और हम कह रहे हैं कि n माइनस एच की वैल्यू 2 में से कोई नंबर छोटा सा माइनस कर लेते, सपोज 1.9 आ गया, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा 1। तो आप पैटर्न देख रहे हैं, जब आपका n 1 था तो n माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 आया, n आपका 2 था तो आपका 1 आया। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि जब आपका n की कुछ वैल्यू है, n माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसके इक्वल आ रहा है, n माइनस 1 के इक्वल। इज इट, देखिए n आपका 1 था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आई 1 माइनस 1 दैट इज 0। n 2 था तो आपकी वैल्यू आई 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n माइनस एच है उसकी वैल्यू आपकी है n माइनस 1, ओके। अब आप ध्यान से देखिए, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब ये सॉल्व हो गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस h की जगह 0 पुट कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा n माइनस 0, h की जगह मैंने 0 पुट किया, और माइनस n प्लस 1। देखिए माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो n में से n आपका कैंसिल आउट हुआ, आंसर आपका आ गया 1। अब इसके बाद राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, देखिए लिमिट x टेंड्स टू n प्लस h होगा इस बार एफ एक्स। तो फंक्शन की वैल्यू, अच्छा एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर मैंने एफ एक्स लिख दिया बट ये फंक्शन जी एक्स था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये जी एक्स है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर भी हम लिखेंगे जी एक्स। अब ये आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू n प्लस एच। जी एक्स की वैल्यू वही होगी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। लिमिट चेंज करते हैं तो ये आपका आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका आ जाएगा x की जगह हम पुट करेंगे n प्लस एच, और माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n प्लस एच। अब आप देखिए n सपोज आपका 1 है, तो n प्लस एच आपका हो गया, मान लेते 1.12 हो गया सपोज। तो इस केस में आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब n प्लस एच है ना 1.12, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका 1 है। n सपोज 2 ले लेते हैं, तो सपोज n प्लस एच आपका आ जाएगा 2.1 आ गया सपोज, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जब आपका n 1 है तो n प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 1 आ रहा है, n 2 है तो ये भी आपका 2 आ रहा है। तो इस केस में जो हमारी वैल्यू है वो n के इक्वल आ रही है,
तो इट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n प्लस एच है इसकी वैल्यू आपकी n के इक्वल होगी, और ये तो आपका n प्लस एच ही था, इज इट। तो देखिए n प्लस एच माइनस n हो जाएगा और लिमिट h टेंड्स टू 0, h को 0 पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा n प्लस 0 माइनस n, n से n भी कैंसिल आउट, तो वैल्यू आपकी आ रही है 0। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, एक हमने जनरल पॉइंट n पर बात की जहाँ पे इंटीजर था n, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई, राइट हैंड लिमिट 0 आई, तो ये इक्वल नहीं है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट f इज नॉट कंटिन्यूस, या फिर हम कह सकते हैं डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू n, जहाँ पर आपका n बिलोंग करता है इंटीजर्स से। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में शो करना था और हमने शो कर दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करी, वो इक्वल नहीं आई। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें हमसे कहा है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 5। अच्छा एक सेकेंड, हाँ पीछे यहाँ पर आप, मैं बार बार ये लिख दे रही हूँ, सॉरी, आपका फंक्शन एफ नहीं, इसमें आपका वो हैबिट है ना एफ लिखने की, इस वजह से फंक्शन आपका जी था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 20th क्वेश्चन में इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू पाई पर हमको चेक करना है। तो इसमें भी हमको लिमिट चेंज करके ही करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आएगी लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस एच, ओके, एफ एक्स, ये आपका इक्वल होगा लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस एच, एफ एक्स की वैल्यू है ये वाली, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। वैसे तो देखिए ये जो आपका फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस ही होगा, क्योंकि आप देखिए साइन एक्स आपका कॉन्टिन्यूस होता है और ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन हमको अब चेक करना है तो देख लेते हैं हम। ये आपका आ जाएगा, अब आप लिमिट चेंज कर लीजिए, x की जगह पर हम पाई माइनस एच रख लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये वाली वैल्यू ध्यान से देखिएगा, x की जगह हम पुट कर रहे हैं पाई माइनस एच, तो पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच। ठीक है, x की जगह हमने पाई माइनस एच रखा प्लस 5। अब आप देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई माइनस एच का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस, ये साइन a माइनस बी लग जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू साइन पाई कॉस h माइनस, ये पूरा आपका एक साथ है, माइनस कॉस पाई साइन h प्लस 5, दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब एक काम कर लेते हैं, सीधे लिमिट की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ओके। तो ये आपका आ जाएगा पाई माइनस 0 का स्क्वायर माइनस साइन पाई कॉस 0 माइनस कॉस पाई साइन 0 प्लस 5। ये पाई माइनस 0 पाई होगा तो ये आपका आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखिए साइन पाई की वैल्यू आपकी 0 होती है, कॉस 0 1, तो 0 इंटू 1 आपका 0 ही आएगा। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए साइन 0 आपका 0 होता है, तो ये भी आप इसको इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आंसर आपका 0 आएगा। उसके बाद है आपका प्लस 5, तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट।
तो देखिए फंक्शन तो यही है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं सीधे। लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस h आएगा इस बार, एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस h। एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, एफ एक्स आपका है, क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं, ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब हम इसमें लिमिट चेंज कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पाई माइनस h पुट किया, सॉरी पाई प्लस h होगा इस बार, x की जगह पाई प्लस h रखेंगे तो पाई प्लस h का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5। ठीक है, ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, पाई प्लस h का स्क्वायर माइनस साइन पाई, साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगेगा, यह आपका होता है साइन a कॉस b, तो साइन पाई कॉस h प्लस कॉस पाई साइन h प्लस 5। तो ये आपका इक्वल होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, या एक काम करते हैं h की वैल्यू पुट कर लेते हैं सीधा, h जहाँ जहाँ है वहाँ पर 0 रखते हैं, तो ये आपका पाई माइनस 0 का स्क्वायर, सॉरी पाई प्लस 0 का स्क्वायर होगा। उसके बाद आपका है माइनस साइन पाई कॉस 0, फिर आपका देखिए माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस पाई साइन 0, अच्छा सॉरी मैंने गलती से थीटा लिख दिया है, 0 है कॉस 0, और प्लस में आपका है 5, तो ये आपका आ जाएगा, देखिए पाई प्लस 0 आपका पाई है तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई की वैल्यू आपकी 0 होती है, इसके साथ आप कॉस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, माइनस साइन 0 भी 0 होता है तो ये टर्म भी 0, प्लस 5, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5 के। ओके, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई। अब हमको वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करनी पड़ेगी एट एक्स इक्वल्स टू पाई पर। तो देखिए फंक्शन हमारा था एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एक्स की जगह पाई पुट करेंगे तो आपका आएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, पाई स्क्वायर माइनस, देखिए साइन पाई की वैल्यू आपकी 0 होती है तो माइनस 0 प्लस 5, तो ये आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ पाई। So we can say that the function f is continuous at x equals to pi। ठीक है, पाई पर ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। इसमें हमसे कहा है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब आप चाहें तो इन तीनों में एक एक करके इनको चेक कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट वे में इसको सॉल्व करूँगी। देखिए मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि अगर आपका सपोज दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, अगर आपका एफ एक्स कॉन्टीन्यूस है और जी एक्स कॉन्टीन्यूस है तो इट मीन्स आपका उनका सम प्रोडक्ट डिफरेंस सब कॉन्टीन्यूस होता है, डिवाइड करेंगे तब भी कॉन्टीन्यूस आएगा, बस ये कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी तो कुछ इसी तरह का दिख रहा है। देखिए साइन एक्स अपने आप में एक फंक्शन है, कॉस एक्स अपने आप में एक फंक्शन है, इन दोनों का सम है। अगर हम प्रूफ कर दें कि साइन एक्स और कॉस एक्स कॉन्टीन्यूस है तो उनका सम भी तो कॉन्टीन्यूस होगा, इसी तरह से डिफरेंस भी कॉन्टीन्यूस होगा और प्रोडक्ट भी कॉन्टीन्यूस होगा। बेसिक्स वाली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि साइन एक्स और कॉस एक्स हमेशा रियल नंबर्स के लिए कॉन्टीन्यूस होते हैं, बट अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे चेक करेंगे हम यहाँ पर बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि सी एक रियल नंबर है, या के सी कुछ भी आप लेट कर सकते हो। तो लेट सी बी एनी
रियल नंबर। तो हम चेक कर रहे हैं एट एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो सी पर हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन की। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो फंक्शन साइन एक्स है ना, हम लेट करते हैं कि साइन एक्स को एक फंक्शन का नाम दे देते हैं। एक काम करते हैं, लेट एक्स जी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, अब हमें जी एक्स को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल्स टू सी, जहाँ सी किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए आपकी क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एच। लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं अभी से सी माइनस एच लिख देती हूँ। जी एक्स दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एच। जी एक्स आपका क्या है, साइन एक्स। तो अब लिमिट चेंज कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो साइन एक्स की जगह हम पुट करेंगे सी माइनस एच। तो देखिए, साइन ए माइनस बी बन गया है एक तरह से। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये आपका हो जाएगा साइन सी कॉस एच माइनस कॉस सी साइन एच। एच को हम जीरो पुट करते हैं, तो आपका आ जाएगा साइन सी कॉस ज़ीरो माइनस कॉस सी साइन ज़ीरो इक्वल्स टू साइन सी इंटू में कॉस ज़ीरो आपका क्या होता है, वन, माइनस कॉस सी इंटू में साइन ज़ीरो आपका क्या होता है, ज़ीरो। तो ये वाला टर्म तो आपका पूरा ज़ीरो हो गया। ये इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा साइन सी। अब आप कहेंगे ये तो सीधे सीधे दिख रहा था, एट एक्स इक्वल्स टू सी हम चेक कर रहे थे, साइन एक्स था, एक्स की जगह सी पुट कर लेते। बट नहीं, आपको प्रॉपर वे में सॉल्व करना ही पड़ेगा, लिमिट को चेंज करके ही दिखाना पड़ेगा। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है साइन सी। इसके बाद हम राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट देखिए आपकी क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एच आएगा इस बार, इंटू में एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एच। फंक्शन आपका है साइन एक्स। ये मैंने फिर से एफ लिख दिया है, ये आपका जी होगा। हाँ, ओके। अब आप देखिए, लिमिट चेंज कर लेते हैं, तो आपका आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो साइन ऑफ सी प्लस एच। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो साइन सी कॉस एच प्लस कॉस ऑफ सी साइन ऑफ एच। एच को ज़ीरो पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा साइन सी कॉस ज़ीरो प्लस कॉस सी साइन ज़ीरो। साइन सी आपका आएगा फाइनल आंसर सॉल्व करके। कॉस ज़ीरो क्योंकि वन हो जाएगा, और यहाँ पर साइन ज़ीरो है तो ये वाला पूरा टर्म ज़ीरो। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट भी आपकी साइन सी के इक्वल आ गई। अब हम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू सी चेक कर लेते हैं। तो एफ एक्स आपका साइन एक्स था, एफ सी आपका आ जाएगा साइन सी। तो आप यहाँ से क्लियरली देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट equals to value of function at x equals to c. So therefore we can say that, अच्छा सॉरी एफ सी नहीं है, ये आपका जी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जी इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू सी वेयर सी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक हो गया। तो जी तो हमने दिखा दिया कि ये आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब इसके बाद हम लेट कर लेते हैं cos x को भी इसी तरह से कोई फंक्शन लेट कर लेते हैं। तो हम लेट करते हैं कि सपोज हमारे पास एच एक्स है दैट इज इक्वल्स टू cos x। तो अब हम एच एक्स की बात करेंगे, एच एक फंक्शन है।
इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, x इक्वल्स टू सी पर ही चेक करेंगे। ये आपकी आएगी लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एच एक्स दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एच एक्स आपका क्या है cos x। लिमिट चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाएगा और साथ में आपका आ जाएगा cos ऑफ c माइनस एच। ठीक हो गया। ये आपका आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। cos x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, cos x cos y प्लस sin x sin y। तो ये आपका हो जाएगा cos c cos h प्लस sin c sin h। अब देखिए आप, ये होगा, एक काम करते हैं, अब h इक्वल्स टू 0 पुट कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा cos c cos 0 प्लस sin c sin 0 दिस इज इक्वल्स टू cos c, क्योंकि देखिए cos 0 1 हो जाएगा और ये वाला पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा sin 0 की वजह से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपकी आ गई cos c। अब इसके बाद राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं जल्दी से। ये आपकी आएगी लिमिट x टेंड्स टू c प्लस h एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू लिमिट, अच्छा सॉरी एच एक्स है, मैं बार बार मिस्टेक कर रही हूँ, अगर कहीं मैंने लिख दिया तो आई एम वेरी सॉरी फॉर देट, वो हैबिट हो गई है ना लिखने की। तो ये आप देखिए लिमिट x टेंड्स टू c प्लस h cos x, लिमिट चेंज करेंगे तो आपका आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ x की जगह पुट करेंगे c प्लस h दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c cos h माइनस sin c sin h इक्वल्स टू h को 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा cos c। ये आपका जब 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, ये वाला टर्म 0 होगा तो ये पूरा 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया cos ऑफ c। एच सी की बात कर लेते हैं। एच सी आपका है एच एक्स कॉस एक्स था तो एच सी सीधा सीधा कॉस सी हो गया। तो यहाँ से हम क्लियरली देख रहे हैं कि एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एच सी है। सो वी कैन से दैट एच इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c वेयर c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। अब आप देखिए इसका फर्स्ट पार्ट था एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर हमारा साइन एक्स था जी एक्स, ठीक है, तो जी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स था जो कि आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ओके। और एच एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स था, वो भी आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अभी अभी हमने ऊपर दोनों को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ किया है, ठीक हो गया। अब क्योंकि एच एक्स और जी एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, दिस इम्प्लाइज कि जी एक्स प्लस एच एक्स विल ऑल्सो बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू सी, जहाँ पर सी आपका बिलोंग करता है रियल नंबर्स को। अब आप देखिए जी एक्स प्लस एच एक्स कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स आपका क्या है साइन एक्स प्लस एच एक्स आपका क्या है कॉस एक्स। तो ये वाला फंक्शन भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल्स टू सी पर, ठीक है। तो ये वाला पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमें गिवन था
एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर अब मैं दोबारा नहीं लिखूँगी, पहले मैं लिख चुकी हूँ कि जी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स कॉन्टीन्यूस है, एच एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स कॉन्टीन्यूस है। तो इट मीन्स कि जी एक्स माइनस एच एक्स भी कॉन्टीन्यूस होगा। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो आपका फंक्शन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी आपका एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा एट एक्स इक्वल्स टू सी। ओके, तो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट आप देखिए, इसमें आपका था एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। तो क्योंकि आपका जी एक्स कॉन्टीन्यूस है, एच एक्स कॉन्टीन्यूस है, तो जी एक्स इंटू एच एक्स उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टीन्यूस होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ये वाला फंक्शन है आपका, ये भी आपका कॉन्टीन्यूस होगा एट एक्स इक्वल्स टू सी। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमसे इनकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहा है। अब देखिए कोसाइन मतलब कि कॉस, ठीक है, फर्स्ट आपका क्या है कोसाइन। तो हम लेट कर लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स है। तो देखिए कॉस एक्स का मैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन में करके आई हूँ, है ना। अब मैं इसको दोबारा नहीं करूँगी। ये आप देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने पूरा कॉस एक्स का राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सब चीज़ प्रूफ की है, और ये प्रूफ किया था हमने कि ये कॉन्टीन्यूस है। तो अब मैं यहाँ पर सीधे लिख दूँगी कि एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स इज कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, अब इसके बाद सेकंड आपका है कोसिकेंट, मतलब कि लेट हम कर लेते हैं, इसको हम लेट करेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू कोसेक एक्स। कोसेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/sin x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए आपका एफ एक्स, अगर ये दो आपके फंक्शन है, ये दोनों आपके कॉन्टिन्यूस हैं। देखिए वन भी कॉन्टिन्यूस है, साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, आप वहाँ से दोबारा चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों आपके कॉन्टिन्यूस हैं, तो हम कह सकते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू 1/sin x भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा वेयर x बिलोंग्स टू r, बट x आपका क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होता ना। तो साइन एक्स, देखिए x बिलोंग्स टू r नहीं कहेंगे हम, वेयर हम कह सकते हैं कि साइन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 आपका नहीं होना चाहिए वरना नॉट डिफाइन हो जाएगा। एफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है, साइन एक्स 0 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स कि x इज नॉट इक्वल्स टू n पाई, क्योंकि n पाई पर ही तो साइन एक्स आपका 0 आता है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका जो फंक्शन है इस कॉन्टिन्यूस वेयर x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई। x आपका रियल नंबर्स को बिलोंग करता है बट n पाई को बिलोंग नहीं करता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर n बिलोंग करता है इंटीजर को, ये जो n है ना ये आपका एक इंटीजर है, ठीक है। अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में सेक एक्स का करना है, सीकेंट का। तो देखिए थर्ड पार्ट, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स। तो एफ एक्स को हम लिख सकते हैं 1/cos x, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर
वेयर cos x हम कह सकते हैं cos x इज नॉट इक्वल टू 0। cos x 0 नहीं होगा, इट मीन्स कि x आपका इक्वल नहीं होगा 2 इंटू एन प्लस 1 पाई बाई 2 के। ठीक है, n आपका बिलोंग करेगा इंटीजर को। तो एफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूस है फॉर एवरी रियल नंबर, बट इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, वरना आपका ये 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। कोटेंजेंट फंक्शन मतलब कोट एक्स के लिए चेक करना है, तो फोर्थ में हमको चेक करना है एफ एक्स इक्वल्स टू कोट एक्स है सपोज, तो एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब क्योंकि आपका कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो हम कहेंगे कि इसको डिवाइड करके भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस वेयर डिनोमिनेटर जो कि आपका साइन एक्स है, साइन एक्स 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू एन पाई। तो एक्स ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, अब इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमसे कहा है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, और एफ एक्स आपको ये गिवन है। तो देखिए डिसकंटिन्यूस कहाँ पर होगा, x इक्वल्स टू 0 पर ही हो सकता है, तो हम यहीं पर चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एच एफ एक्स, लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, साइन x का फंक्शन आ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एच। अच्छा वैसा आप इसमें ना देखिए, चलो सीधे लिमिट चेंज कर लेते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स, दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 पुट कर लेते हैं, लिमिट चेंज करी तो साइन ऑफ ये आपका आ जाएगा 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। ठीक है, इसको इस तरह से लिखते हैं, साइन 0 माइनस एच, ये आपका एंगल हो गया, अपॉन में 0 माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। देखो साइन माइनस एच आपका साइन एच के इक्वल, देखो साइन माइनस एच आपका किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ साइन एच के इक्वल। ठीक है, 0 माइनस एच मतलब साइन माइनस एच, ये आपका इक्वल होगा माइनस साइन एच के, अपॉन में माइनस एच है, तो ये आपका आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच। अब अगर आपको याद हो तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि अगर आपका कुछ इस तरह का आ जाए, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एंगल आपके यही हो, साइन एच अपॉन एच हो, तो इसकी वैल्यू होती है 1, वरना तो ये आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, इस पे आप 0 पुट करोगे, ये भी 0 अपॉन 0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, लेकिन इसकी वैल्यू आपकी 1 के इक्वल होती है। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो देखिए राइट हैंड लिमिट जब हम चेक करेंगे, आपका आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एच एफ एक्स, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एच। फंक्शन की वैल्यू क्या है, देखिए x ग्रेटर देन 0 के लिए x प्लस 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 1। वैसे तो यहाँ पर अगर आप लिमिट चेंज नहीं भी करते तब भी चल जाता, पॉलिनोमियल फंक्शन था, तब भी चलो कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा, x की जगह हमने पुट किया 0 प्लस एच, और साथ में आपका प्लस 1 भी है, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 1, h की जगह 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गए। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन भी चेक कर लेते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो देखिए जब x आपका 0 के इक्वल है तो आपका फंक्शन यही वाला आएगा x प्लस 1, इसमें x को हम 0 पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम क्लियरली देख रहे हैं कि एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ 0 है। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन f है दैट इज अ continuous function,
एफ इज़ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और ये कॉन्टिन्यूस कहाँ पे, हर वैल्यू पर एक्स की आप कोई भी वैल्यू ले लो रियल नंबर, ये उसमें कॉन्टिन्यूस होगा। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, अच्छा सॉरी 23 तो हो गया, 24। तो 24 में देखिए, डिटरमिन इफ़ द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये आपका फंक्शन हो गया, ये हमको चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। तो डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ पर हो सकता है, ज़ीरो पर। तो एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमको ये दिया है कि जब एक्स आपका नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है तो वैल्यू ये है। तो आपका चाहे एक्स लेस देन ज़ीरो हो या ग्रेटर देन ज़ीरो हो, वैल्यू आपकी यही रहेगी सेम। तो एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो हम चेक कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो माइनस एच एफ एक्स, ओके, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो माइनस एच एफ एक्स की वैल्यू है आपकी एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एच, सॉरी वन अपॉन एक्स। तो यहाँ से लिमिट चेंज करते हैं, तो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, एक्स की जगह हम पुट करेंगे ज़ीरो माइनस एच, तो ये आपका हो जाएगा ज़ीरो माइनस एच का स्क्वायर साइन ऑफ वन अपॉन ज़ीरो माइनस एच, ओके। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ज़ीरो माइनस एच मतलब कि माइनस एच का स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो लिखते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, ज़ीरो माइनस एच का स्क्वायर मतलब माइनस एच का स्क्वायर साइन ऑफ वन अपॉन माइनस एच आ जाएगा। अगर आपको याद है साइन माइनस एच की वैल्यू, मतलब साइन माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स होती है। फिलहाल इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, एच को हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ये आपका देखिए माइनस एच का स्क्वायर है, यानी कि ये माइनस ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा। इनटू में अब आप देखिए, इसको आप ज़ीरो पुट करेंगे तो हमको पता है कि साइन का कुछ एंगल है, साइन की वैल्यू हमेशा आपकी माइनस वन से लेकर वन के बीच में लाई करती है, तो ये वैल्यू आपकी कुछ माइनस वन से वन के बीच में ही आएगी। इज इट? वैसे तो यहाँ पर हम वन अपॉन ज़ीरो करें तो ये इनफाइनाइट आ रहा है, बट तब भी हम कहते हैं कि जो साइन का एंगल है कुछ, इसकी वैल्यू आपकी यहाँ पर लाई करेगी। तो अब आप इस वैल्यू को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ज़ीरो ही आएगा, ओके। अब इसके बाद इसी तरह से राइट हैंड लिमिट भी फाइंड कर लेते हैं। तो आर एच एल आपका देखिए क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो प्लस एच एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो प्लस एच। फंक्शन की वैल्यू क्या है, जब आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है उसके लिए भी फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एच ही होगा, ओके। अब आप देखिए लिमिट चेंज कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, एक्स की जगह ज़ीरो प्लस एच पुट किया तो ज़ीरो प्लस एच का स्क्वायर साइन वन अपॉन ज़ीरो प्लस एच, ये आपका हो जाएगा ज़ीरो प्लस एच मतलब एच का स्क्वायर, तो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एच स्क्वायर साइन वन बाई एच। तो ये वैल्यू भी देखिए आपकी ज़ीरो आ रही है, एच को आप ज़ीरो पुट करेंगे तो ये ज़ीरो, और ये एंगल आपका माइनस वन से वन के बीच में लाई करेगा, तो सॉल्व करके आपका ज़ीरो आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो आपके इक्वल हैं। इसके बाद वैल्यू ऑफ फंक्शन भी चेक कर लेते हैं एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो देखिए ये शायद आपको क्वेश्चन में गिवन है आई थिंक, हाँ। तो एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो पर आपको ज़ीरो दिया है, तो इसको तो हम सीधा सीधा ज़ीरो लिख सकते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ ज़ीरो है। तो इस क्वेश्चन में हमको चेक करना था कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज एफ इज़ आ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ज़ीरो पर अगर आपका कॉन्टिन्यूस है, ज़ीरो से कम ज़्यादा के लिए भी आपका कॉन्टिन्यूस ही होगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें हमसे कहा है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाई ये आपको फंक्शन दिया है, इसकी कंटिन्यूटी हमको चेक करनी है। तो डिसकंटिन्यूस कहाँ पर हो सकता है, ज़ीरो पर, तो यहीं पे चेक कर लेते हैं एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, ओके। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आएगी, लिमिट
x टेंड्स टू 0 माइनस h एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h। फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, देखिए जब x नॉट इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन ये है, इट मीन्स लेस देन और ग्रेटर देन, दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में आपकी वैल्यू यही होगी। तो एफ एक्स आपका क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, अब आप देखिए ये आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, एक काम करते हैं अब लिमिट को चेंज कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाएगा साइन ऑफ 0 माइनस h माइनस कॉस ऑफ 0 माइनस h। सॉल्व करते हैं, ये आपका होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 कॉस h माइनस कॉस 0 साइन h, यही होता है ना साइन a माइनस b का फॉर्मूला। माइनस में आप कॉस x माइनस वाई का लगाते हैं तो आपका आ जाएगा कॉस 0 कॉस h प्लस साइन 0 साइन h। ओके, अब इसके बाद आप देखिए ये आपका आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 0 होता है। इसमें आप देखिए कॉस 0 की वैल्यू 1 है तो आपका आ जाएगा माइनस साइन h। ओके, माइनस कॉस 0 कॉस h में कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये आप सीधे कॉस h लिख सकते हैं इसको, और साइन 0 साइन h में ये वाला टर्म आपका फिर से 0 हो जाएगा। तो अब इसमें h की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ रहा है माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू आपकी होती है 1। एक सेकेंड, हाँ, तो ये आपका देखिए क्या आएगा, ये टर्म तो 0 हो गया, कॉस 0 की वैल्यू आपकी होती है 1, आगे से नेगेटिव साइन है तो आपका आंसर आ जाएगा -1। इसके बाद हम राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए राइट हैंड लिमिट आपकी आएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h एफ एक्स दी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स आप देखिए यही होगा, ग्रेटर देन के लिए भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ही होगा, तो ये आपका आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। लिमिट चेंज करेंगे तो आपका आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 0 प्लस h माइनस कॉस ऑफ 0 प्लस h। ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 प्लस h, साइन h ही तो हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं साइन h माइनस कॉस h। इस पे 0 पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0। साइन 0 तो आपका 0 होता है, कॉस 0 आपका 1 होता है, आगे से एक नेगेटिव साइन भी लगेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ रही है। अब इसके बाद वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक कर लेते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो f0 की वैल्यू आपकी क्या है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू -1 इफ एक्स इज 0, तो f0 की वैल्यू भी आपकी -1 है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f0 है, so therefore we can say that f is continuous, ठीक है, एट एवरी पॉइंट, मतलब हर पॉइंट पर जो आपका फंक्शन f है वो कॉन्टिन्यूस होगा। 0 पर चेक किया, इससे कम, इससे पहले और इससे आगे भी आपका कॉन्टिन्यूस ही होगा। ठीक हो गया, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। इसके बाद के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।